बात करूंगा। सीधी और बहुत भयानक से ताकतवर कोई भी नहीं है, चाहे आप कितना ही जोर। फरीदाबाद के पास एक गांव है अनंगपुर, गुज्जरों का गांव। गुज्जर लंबे चौड़े 6-6 साढ़े 6 फुट के। गुज्जर नेता सामने आ रहे हैं, गुज्जर पहलवान सामने आ रहे हैं, गुज्जर गांव सामने आ रहे हैं। बाकी कहाँ गए? ब्राह्मण कहाँ गए? अपने को जो हिंदू कहते हैं वो कहाँ गए? नाई तेली धोबी कहाँ गए? वाल्मीकि कहाँ गए? सुनार कहाँ गए? नहीं है ना, सारे बटे पड़े हो ना। तो ये है तुम्हारी कमजोरी। तमाशा देखने में हिंदू बिल्कुल एक नंबर है। अगर गुज्जरों के घर टूटेंगे, गुज्जर का सत्यानाश हो रहा है तो जाट तमाशा देखेगा, जाट का सत्यानाश होगा तो राजपूत का सत्यानाश होगा तो वाल्मीकि देखेगा, वाल्मीकि का सत्यानाश होगा तो सुनार देखेगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सी कीड़े, ये उच्चे पजामे वाले मैले कुचेले दाढ़ी रखते हुए आप समझते हो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या इनमें एकता भी नहीं है? एकता इनका सबसे बड़ा हथियार है। अब मुसलमानों से आपको दूर क्यों रखा जा रहा है? इस चीज़ को सिर्फ आप सोचोगे। बिहारी, यूपी का, जाट, राजपूत जो मिल जाए उनको, जो कमज़ोर मिल जाए, वो नहीं पूछ रहे तो किस बिरादरी का है। लेकिन मुसलमान को कहीं नहीं लपेट रहे हो, और ना मुसलमान उनके लपेटे में आ रहे हैं। उनको पता है कि मुसलमान पे अगर अटैक कर दिया तो भाई साहब रेल पेल देंगे, इनकी राजनीति भी रेल पेल देगी। क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा वोट बैंक इसी एकता के हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे सीधी बात करूंगा, सीधी और बहुत भयानक बात, जिस बात को आपको कहने में बहुत परे जाता है। आपकी जुबान है ना हलक में अटक जाती है यहाँ पे। लेकिन मैं आज हलक से सामने लेके आता हूँ बात को, क्योंकि बात कभी ना कभी तो आपको सामने लेके आनी पड़ेगी। देखिए बात क्या है, आप मुसलमानों की सिर्फ बुराई करते हो। अब मैं मुसलमानों की एक अच्छा ही बताता हूँ। आज के टाइम में इंडिया में मुसलमान से ताकतवर कोई नहीं है, मुसलमान से ताकतवर कोई भी नहीं है। चाहे आप कितना ही जोर लगा लो, आप कितना ही झूठे वादे कर लो, झूठी बात कर लो, बहस कर लो, मेरे से कुछ भी बात कर सकते हो। अब बहुत से आएंगे कमेंट बॉक्स में, कहेंगे तू पक्का मुसलमान है। वो कुछ भी नाम दे सकते हैं मेरे को, लेकिन सच्चाई कबूल नहीं करेंगे। अब मैं बताता हूँ मुसलमान क्यों है सबसे ताकतवर। देखिए हमारे देश में दो मुद्दे चल रहे हैं। फरीदाबाद के पास एक गांव है अनंगपुर, गुज्जरों का गांव है। गुज्जर लंबे चौड़े 6-6 साढ़े 6 फुट के होते हैं। ये मोटे मोटे डोले, जवान, दूध पीते हैं, बलिष्ठ होते हैं, हर एक चीज़ में गुज्जर आगे रहते हैं। लेकिन आज के टाइम में गुज्जर वहाँ पे कमज़ोर दिख रहा है, क्योंकि गुज्जर ही समाज अकेला खड़ा है वहाँ पे और कोई नहीं खड़ा है उसके साथ, और दिख भी नहीं रहा। कोई एक दो खड़े हो तो वो बात दूसरी है। अब खड़े किसको होना चाहिए वो बात बताता हूँ। और मुसलमानों की ताकत पे कैसे पहुँचोगे आपको यहाँ से सीख लेनी चाहिए मुसलमानों से। अब मैं बताता हूँ, वहाँ से 6000 से ऊपर घरों पे नोटिस आ गया है सरकारी, इस बीजेपी सरकार का, कि भाई घर टूटेंगे। और वहाँ पे करोड़ों के घर मिट्टी पलीत किए जा रहे हैं। गाँव के आप समझो लाल डोरे का जो सिस्टम होता है, ग्राम सभा का जो सिस्टम होता है, जो खेती की ज़मीन होती है, और वो कभी के बसे हुए हैं, कोई अवैध कॉलोनी या कोई सड़क पे कब्जा करके नहीं बैठे वो, लेकिन उनको बिल्कुल रातों रात धराशायी किया जा रहा है। नोटिस आए तुरंत सरकार आते ही और लपेट दिया सब कुछ। गुज्जर समाज बहुत तगड़ा समाज है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे आप जो भी देखोगे, उनकी पंचायतों में जो भी देखोगे, सिर्फ गुज्जर नेता सामने आ रहे हैं, गुज्जर पहलवान सामने आ रहे हैं, गुज्जर गांव सामने आ रहे हैं। बाकी कहाँ गए? जाट कहाँ गए? ब्राह्मण कहाँ गए? अपने को जो हिंदू कहते हैं वो कहाँ गए? नाई तेली धोबी कहाँ गए? वाल्मीकि कहाँ गए? सुनार कहाँ गए? नहीं है ना, सारे बटे पड़े हो ना। तो ये है तुम्हारी कमजोरी। क्या गुज्जरों के गांव को, गुज्जरों की जो लड़ाई है सिर्फ गुज्जर ही बचाएंगे? कल को तुमको इन गुज्जरों की ज़रूरत पड़ सकती है, पड़ेगी, तो तब ये गुज्जर चुपचाप बैठेंगे। आप जैसा व्यवहार इनके साथ करोगे वैसा ही व्यवहार करने के लिए ये तैयार बैठे हैं। क्योंकि आज इनके घर टूट रहे हैं तो आप चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हो। तमाशा देखने में हिंदू बिल्कुल एक नंबर है। अगर गुज्जरों के घर टूटेंगे, गुज्जर का सत्यानाश हो रहा है तो जाट तमाशा देखेगा, जाट का सत्यानाश होगा तो राजपूत तमाशा देखेगा, राजपूत का सत्यानाश होगा तो वाल्मीकि देखेगा, वाल्मीकि का सत्यानाश होगा तो सुनार देखेगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सी कीड़े हैं, बहुत से कीड़े हैं तो भर रखे हैं सरकारों ने भी, नेता ने भी, राजनीति ने भी, और पिछले इतिहास ने भी। सबसे पहला तो आरक्षण है तुम में, और भी बहुत से हैं राजनीति के कीड़े जो तुम में कुल मिलाते रहते हैं, और तुम ये बिल्कुल नहीं देखते कि हम कुल मिला के हिंदू भी हैं, और तुमको उखाड़ने के लिए, फाड़ने के लिए बहुत सी चीज़ हैं। अब मैं सिर्फ इसी गांव पे रहता हूँ, गुज्जरों का जो ये गांव है, मैं चाहे किसी भी कास्ट से हूँ, किसी भी जाति से हूँ, किसी भी बिरादरी से हूँ, चाहे मैं जाट हूँ, चाहे मैं ब्राह्मण हूँ, चाहे मैं राजपूत हूँ, चाहे मैं गुज्जर, नाई, धोबी, तेली, कुछ भी हो सकता हूँ मैं, लेकिन मैं इस गाँव के साथ हूँ। इस गाँव का मैं समर्थन करता हूँ
क्योंकि ये गांव कोई आज का बसा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है किसी ने भाई 10-20 साल पहले कोई अवैध कॉलोनी सड़क पे डाल ली झुग्गी डाल के और तब इनके साथ ये व्यवहार हो रहा है, जी नहीं। बहुत साल पहले का इतिहास है इस गांव का, और ये गांव इसलिए आज लड़ रहा है अपनी लड़ाई। और आप चुपचाप देख रहे हो तो देखते रहिए, मुबारक हो आपको। लेकिन मुस्लिम समाज में अगर ऐसा हो जाए, मुसलमानों का कोई गांव है और 6000 मुसलमानों के घर हैं और उन पर अचानक नोटिस आ जाए और टूटने लग जाए, तो क्या होगा? विदेश से भी मुसलमानी ताकत आके उनको बचाने के लिए सामने खड़ी हो जाएगी। ये उच्चे पजामे वाले मैले कुचेले दाढ़ी रखते हुए आप समझते हो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या इनमें एकता भी नहीं है? एकता इनका सबसे बड़ा हथियार है, और ये हथियार शायद आपको भी चाहिए। मुसलमानों से लड़ाई करने के लिए ये हथियार चाहिए, मैं ये भी नहीं कहता आपको, लेकिन हथियार तो होने चाहिए। अब मुसलमानों से आपको दूर क्यों रखा जा रहा है, इस चीज़ को सिर्फ आप सोचोगे। आज इंडिया का सबसे ताकतवर वर्ग मुसलमान है। महाराष्ट्र में आप देख रहे हो, मराठी बोलने पे सबको पीटा जा रहा है। बिहारी भी पिट रहा है, यूपी का भी पिट रहा है। बिहारी, यूपी का, जाट, राजपूत, जो मिल जाए उनको सबको लपेट रहे हो। जो कमज़ोर मिल जाए, वो नहीं पूछ रहे तो किस जात का, किस बिरादरी का है। लेकिन मुसलमान को कहीं नहीं लपेट रहे हो, और ना मुसलमान उनके लपेटे में आ रहा। उनको पता है कि मुसलमान पे अगर अटैक कर दिया तो भाई साहब रेल पेल देंगे, इनकी राजनीति भी रेल पेल देगी, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा वोट बैंक इसी एकता के हिसाब से मुसलमान है। आप तो अपने वोट भी अलग अलग डालते हो, आप सुनते ही नहीं किसी की, ये कम से कम सुनते तो हैं। ज़्यादातर वोट बैंक मुसलमान का एक वर्ग में ही जाता है। बैठ के बात करते हैं ये अपनी पंचायतों में ढंग से अपने व्यवहार को, जो पुश्तैनी चीज़ें हैं वो चला रखी इन्होंने। और आप क्या कर रहे हो? आप जीन्स की पैंट डाली तो आप बन गए फन्ने खां, फिर आपके गांव टूटते हैं। हिंदू अलग, सबको अलग अलग पीटा जा रहा है। जाट अलग पिट रहा है, गुज्जर अलग पिट रहा है, सब पीटे जा रहे हो तुम किसी ना किसी तरीके से। कोई भी तुम पे हाथ डाल देता है, लेकिन मुसलमानों पे हाथ क्यों नहीं डाल रहे? सोचने वाली बात है। वही नेता हैं, वही गुंडे हैं, वही मुद्दा है, लेकिन मुंबई में, महाराष्ट्र में मराठी बोलने पे मुसलमानों को क्यों नहीं पीटा जा रहा? मैं किसी मुसलमान को पिटवाने का फेवर नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मुसलमान पे अटैक क्यों नहीं हो रहा? उनको डर लग रहा है, उन गुंडों को, उन नेताओं को, वो जो राजनीति की खीर खाना चाहते हैं ना यहाँ से, उनको लग रहा है कि भाई मुसलमानों पे अटैक कर दिया ना, सब कुछ उठ के आ जाएगा, तुम्हारे पिछवाड़े में हाथ डाल के तुमको वहीं के वहीं उल्टा कर देगा। तो भाई मुसलमान को आप हल्के में मत लो। और मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान तुम्हारे लिए खतरनाक है, वो एक अलग मुद्दा है, अगर है तो आप सोचो, मैं उसके लिए नहीं कह रहा। लेकिन मुसलमानों से सीख लेने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है आपके देश में, आपके पड़ोस में मुसलमान आज के टाइम में सबसे ताकतवर है। जाट से भी, गुज्जर से भी, कोई भी जात बिरादरी का कोई भी फन्ने खाओ, सबसे ताकतवर मुसलमान है। आप सबसे कमज़ोर हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान से लड़ो, आप किसी मुसलमान को मारोगे, उसका विरोध करोगे, तभी आप ताकतवर होगे। अब एक गधे के बच्चों, पहले अपनी ताकत को इकट्ठा करो, फिर सोचो आप सारी चीज़ देखो। अब मैं इस बात में, इस मुद्दे में एक भूचाल और ले आता हूँ। आप समझिए कि ये जो दोनों मुद्दे हैं, जो मराठी बोलने का मुद्दा है, अनंगपुर गांव का जो मुद्दा है, और मराठी बोलने का जो मुद्दा है, इसमें अगर मुसलमान शामिल हो जाए तो आप समझिए अनंगपुर में जाके मुसलमान शामिल हो जाए कि भाई हम तुम्हारे इस मुद्दे के लिए हैं, तुम्हारा गांव टूटेगा तो हम साथ में खड़े हैं। समझिए इस मोर्चे में अगर मुसलमान शामिल हो जाए तो, साथ दे दे तो। लेकिन तुमको साथ लेना आता ही नहीं। मुसलमान को देख के तो तुम भागते हो, पहले सोच रहे हो इसको मार दो, काट दो, पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे हिंदू पाकिस्तान हो जाएगा। लेकिन कभी सोचा है इतनी बड़ी ताकत को तुमसे दूर क्यों रखा जा रहा है? सोचिए इस बात को। या जो महाराष्ट्र का मुद्दा है, अगर उस मुद्दे में मुसलमान सामने आ जाए तो, अभी तक मुसलमान सामने नहीं आया है। जिस दिन मुसलमान सामने आ गया सब कुछ चुप हो जाएगा वहीं के वहीं। तो आप देखिए इस ताकत को आप जोड़ना चाहते हो या नहीं जोड़ना चाहते। अब यहाँ पे कमेंट करने वाले कुछ गाली भी देंगे, कुछ मेरी बड़ाई भी करेंगे, कुछ कहेंगे आप सही कह रहे हो, कुछ कहेंगे आप गलत कह रहे हो। लेकिन ये सही गलत का मुद्दा है ही नहीं, जो बात है सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ। इतनी बड़ी ताकत अगर आपके इंडिया में है, आपके साथ रह रही है, आपके गांव में, आपकी बस्ती में, तो आप उसको इग्नोर कैसे कर सकते हो? समझदारी किस में है, बेवकूफ़ी किस में है, आप समझिए।
और इस मुद्दे को, इस ताकत को पहचानिए जरूर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र डबास है।